Hello friends, welcome to my channel. This is Praneet. I hope you all are hale and hearty. So students, in this video we are going to discuss few more structures. जो मेरी last video थी उसमें मैंने आपके साथ discuss किए थे 6 important structures which every student must know. If you are appearing for IELTS, whether you are a GT student or academic student, you must know these structures. Because ये structures ऐसी चीज़ हैं जो आपके essay को totally mold करेंगे. And believe me guys, these structures will assist you to get your desired band score. क्लियर? तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, प्रीवियस वीडियो स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो बेस्ड है वो अभी नहीं देखी, दिस इज द लिंक. गो एंड फर्स्ट चेक आउट दिस वीडियो एंड देन कम हियर. क्लियर? तो अगर वो 6 क्लियर होंगे उसके बाद ये वाले फर्दर क्लियर होंगे. ओके, एंड यस, I have a humble request to you guys. Please do subscribe to my channel. अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए. अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. क्लियर? ओके, एंड यस, एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू यूज these structures, how you could use these structures, utilize these structures in your essay writing. क्लियर? अभी मैंने लिस्ट तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको, 2 वीडियोस में मैंने लिस्ट तो प्रोवाइड कर दी, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के ये डाउट्स होंगे कि इनको यूज़ कैसे करें, है ना. मैं आपको बताऊंगी कि कौन से पैराग्राफ में अगर आप इंट्रोडक्शन में ये स्ट्रक्चर डालेंगे, कंक्लूजन में ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स डालेंगे तो ये आपको हेल्प करेंगे आपका बैंड स्कोर अचीव करने में, एंड यस उसके साथ साथ बैंड स्कोर को राइज करने में. क्लियर? लेट्स डिस्कस नाउ. 6 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने काउंटिंग स्टार्ट की है फ्रॉम द 7th. ये वीडियो ये लिंक पे जाइए और इसको देखिए, देन कम हियर. ओके, इट्स व्हेन देन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इन योर ऐसे राइटिंग. व्हेन देन कब यूज होता है? जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है हमारी, एंड उसके साथ साथ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, पॉजिटिव रिजल्ट हम चाहते हैं, तब हम क्या यूज करेंगे? व्हेन देन को आप यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, वेन यू स्टॉप यूजिंग योर मोबाइल फोन, जब आप स्टॉप कर दोगे अपना मोबाइल फोन यूज करना, देन तब यू मे अंडरस्टैंड द टॉक, तभी आपको जो टॉक है, जो कॉन्वर्सेशन है वो आपको समझ आएगी. या फिर जब आप अपना मोबाइल फोन, सेल फोन बंद कर दोगे यूज करना, देन यू कैन एंटर द क्लास, है ना, तब आप क्लासरूम में एंटर कर सकते हैं. आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट 8th इज इफ देन. इफ मीन्स अगर, देन तब. अगर आप ये करोगे तो क्या होगा? इजी है ना, ये भी बहुत यूज हो जाएगा. इफ आई डू नॉट पे अटेंशन इन द क्लास, अगर मैं क्लास में अटेंशन पे नहीं करूंगा, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, अटेंशन से मुझे नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, देन तब क्या होगा? देन ऑब्वियसली यू कुड नॉट क्रैक योर एग्जाम, यू विल फेल. आप ऐसे यूज कर सकते हैं. क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड. बहुत ज़्यादा यूज होगा कब? जब आपका ऐसे आता है, आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मैरिट्स, डीमेरिट्स बताने हैं, या फिर आपको उन्होंने अपना ओपिनियन दिया और साथ में आपका ओपिनियन पूछा है ना, उस टाइम पे जब 2 ऑपोजिट व्यूज के बारे में बात हो रही है, देन यू कुड यूज दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, मतलब एक साइड पे ये, एक साइड पे वो, ऑन द वन साइड एंड ऑन द अदर साइड भी आप यूज कर सकते हैं. ये ज़्यादा उससे बेटर है. ओके, फॉर इंस्टेंस, ऑन द वन हैंड, एक साइड पे क्या है? आई वुड लाइक टू मूव अब्रॉड, मैं अब्रॉड जाना तो चाहता हूँ, लेकिन दूसरी साइड क्या है? लेकिन. बट ऑन द अदर हैंड, आई डू नॉट वॉन्ट टू लीव माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ना भी नहीं चाहता, अकेला नहीं छोड़ना चाहता. सपोज आपको कोई ऐसे आया, हम ऐसे के एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज ऐसे आया, वेदर चिल्ड्रेन शुड बी रेज्ड इन सिटीज़ और इन कंट्री साइड, है ना, बहुत कॉमन ऐसे है, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी, इसकी इम्पॉर्टेंट भी है. क्या है इसका मीनिंग? कि आपके अकॉर्डिंग क्या है कि जो बच्चे हैं उनको कहाँ पे रेज करना चाहिए, कहाँ पे ब्रॉटअप करना चाहिए, सिटीज़ में या फिर विलेजेस में. 2 कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज हो गए. तो अगर उसका कंक्लूजन में आप ये स्ट्रक्चर डालेंगे, बिलीव मी गाइस, इट विल बी वेरी इफेक्टिव. बहुत अच्छा कंक्लूजन बनेगा. आप कैसे लिख सकते हैं? टू रिकैपिटुलेट, टू सम अप, है ना, टू कंक्लूड. ऑन द वन हैंड आप पहले व्यू दे दीजिए, चिल्ड्रन ऑन द वन हैंड चिल्ड्रन शुड बी, या फिर इफ चिल्ड्रन शुड बी रेज्ड इन सिटीज़, ऑन द वन हैंड चिल्ड्रन शुड बी रेज्ड इन सिटीज़ या ब्रॉट अप इन सिटीज़, तो क्या है उसके पॉजिटिव पॉइंट, क्या दे सकते हैं? वहाँ पे बेटर करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, है ना, ये हो सकता है. एंड ऑन द अदर हैंड, अगर वो रेज किए जाएंगे कहाँ पे?
चिल्ड्रन आर रेज्ड इन कहाँ पे, विलेजेस में, कंट्री साइड में, तो क्या होगा, वो मेंटली एंड फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, है ना, उनकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो इस तरीके से आप अपने कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज दे सकते हैं। क्लियर? ओके। 10th इज बाय डिंट ऑफ। अब जो 10th एंड 11th है इनके मीनिंग सेम है। बाय डिंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ मीन्स किसी की वजह से। आप इनको एज बिकॉज का सिनोनिम भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए हमारे ऐसे में बिकॉज 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 बहुत बार यूज होता है। बिकॉज जब हम अपना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे या कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, है ना, या कंपाउंड बनाएंगे, उसमें क्या होगा, हमें यूज तो करना पड़ेगा बिकॉज। लेकिन तो अवॉइड बिकॉज आप क्या यूज कर सकते हैं, बाय डिंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, और एक और है बाय एडवेंट ऑफ, ये भी आप यूज कर सकते हैं। बाय एडवेंट ऑफ विच, है ना, जिसकी वजह से ही क्रैक द एग्जाम बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क की वजह से उसने क्या किया, एग्जाम क्रैक कर लिया। ही गॉट प्रमोशन बाय वर्च्यू ऑफ हिज एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था तभी उसको क्या मिला, प्रमोशन मिला। बाय एडवेंट ऑफ आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके, आई होप आपको ये 11 की 11 स्ट्रक्चर्स क्लियर हो चुके हैं। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी प्लीज उसको भी वॉच कीजिए, तभी आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर होंगे। फिर आपको समझ आएगा जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप किस वाले स्ट्रक्चर को कौन से पैराग्राफ में अगर यूज करेंगे तो कैसे इफेक्टिव होगा। क्लियर? सो हैव अ लुक। हमारे क्या होते हैं, मेनली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपने ऐसे को, इंट्रोडक्शन, BP1, BP2 एंड कंक्लूजन। फाइन। तो जब इंट्रोडक्शन आपने लिखनी है तो आप उसमें कौन से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं जो आपके इंट्रोडक्शन को क्या बनाएंगे, इफेक्टिव बनाएंगे। क्लियर? तो आप यूज कर सकते हैं वेदर और। वेदर और कब यूज होता है, वेदर और जब some people बिलीव दिस, अदर्स बिलीव दिस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, मीन्स 2 व्यूज वो प्रेजेंट करता है, आप तभी यूज कर सकते हो। अपनी पैराफ्रेजिंग में वेदर और यूज कर सकते हो। ऑल्दो एंड कॉमा वाला आप कब यूज कर सकते हो, जब आपको थीसिस प्रोवाइड करना है, आप इसको थीसिस में यूज कर सकते हो, इसको पैराफ्रेजिंग में आप यूज कर सकते हो, है ना। क्लियर? एंड यस, इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज टू नोटिस, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब आप राइटिंग करते हैं तो ऑल्दो के साथ कॉमा यूज होता है, बट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग योर स्पीकिंग मॉड्यूल तो उसमें हम ऑल्दो के साथ येट यूज कर लेते हैं या फिर बट यूज कर लेते हैं। लेकिन कॉमा का मीनिंग राइटिंग में ऑलरेडी येट और बट होता है, तो इस चीज का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? तो थीसिस में अगर आप इसको यूज करेंगे, बिलीव में बहुत इफेक्टिव थीसिस होगा। यस, अगर थीसिस आपने सिंपल दे दिया, आपको नहीं यूज हो पाया ये, तो आप ऑल्दो और ये कॉमा वाले को कहाँ पे यूज कर सकते हो, कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू गाइस। क्लियर? और आप बोथ एंड यूज कर सकते हो, इसको भी थीसिस में यूज कर सकते हो। ठीक है, जब आपको क्या करना होता है थीसिस में, हम क्या करते हैं, इफेक्टिव थीसिस के लिए हम उसमें अपने एक एक आइडिया को प्रेजेंट कर देते हैं। जब आइडियाज प्रेजेंट करने हैं देन यू कैन यूज दिस। क्लियर? ओके, देन इज बीपीस। तो बीपीस में आप ये वाले आपकी ऑप्शन है 2, आप किस में यूज कर सकते हैं, BP1 में यूज कर लीजिए, 2 और 3 आप BP2 में यूज कर लीजिए। इट्स अप टू यू गाइस, नॉट ओनली बट ऑल्सो BP1 में इफेक्टिव लगेगा, है ना। जब इंट्रोडक्शन के बाद एग्जामिनर जंप करेगा BP1 पे तो उसमें स्ट्रक्चर्स देख के उसको भी इंप्रेसिव इफेक्टिव लगेगा। नीदर नॉट ईदर और आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। बोथ एज वेल एज यूज कर सकते हो, या फिर बोथ एंड वहां नहीं यूज हुआ यहाँ कर लो। कब मेनली इसको हम यूज करते हैं, जब वी हैव टू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स, है ना, हमें इलस्ट्रेशंस देके कोई चीज को एक्सप्लेन करना है, देन ये बहुत अच्छे से काम करेगा। बाय डिंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये हम किस चीज का सिनोनिम यूज करते हैं, बिकॉज की जगह पे हम इसको यूज करते हैं। तो अगर एक बार बिकॉज यूज हो गया, दूसरी बार आप बाय डिंट ऑफ यूज कर लो BP1 में, देन BP2 में यू कुड यूज बाय वर्च्यू ऑफ। अगर फिर भी यूज करना पड़ रहा है देन यू कैन यूज बाय एडवेंट ऑफ। क्लियर? ओके, देन इफ देन यूज कर सकते हैं, व्हेन देन यूज कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू गाइज, आपको कौन से वाले स्ट्रक्चर्स कौन से बीपीस में यूज करने हैं। एंड यस, ये स्ट्रक्चर्स आपको तब आएंगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ये नहीं कि मैंने लर्न कर लिया, प्रैक्टिस में मैं कुछ और ही परफॉर्म कर रहा हूँ और जब मेरा फाइनल एग्जाम होगा मैं वहां से एकदम से डिलीवर कर दूंगा। नो, ऐसी चीजें नहीं होंगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीजें वर्क करेंगी। देन इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में मैंने बताया ऑल्दो वाला यहाँ नहीं यूज हुआ, आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, या फिर अगर 2 अपोजिट व्यूज आपको देनी है। क्लियर? एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स, सम पीपल बिलीव दिस, अदर्स, ओपिनियन बेस्ड, जैसे उसमें आप यूज कर सकते हो ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड। क्लियर?
सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स, 11 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, और उनको कौन से बीपी में कौन से आप यूज़ करोगे तब इफेक्टिव होगा वो भी मैंने आपको क्लियर किया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। If you have any doubts, you can directly write on me or message me for more updates. Stay tuned. Thank you. Bye.